अगर राम की कहानी है तो हनुमान की भी वैल्यू होगी ना, तो सीता की भी वैल्यू होगी ना, तो शूर्पणखा को छोड़ दोगे क्या? आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो कितने सारे दुश्मन हैं। बोले वुमेन रहेगी तो हम काम ही नहीं करेंगे। ये सेंट्रल कैरेक्टर है, तो सबसे बड़ी बात तो आई है कि जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है, फिल्म फ्लॉप होगी तो आंटी जाने। भाई वॉचमैन है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वॉचमैन के अलावा किसी की वैल्यू है? आप लोग तो ऑडिशन देने जाते होगे तो पता चलता होगा ना कितनी वैल्यू है। है ना? आज जगी श्रॉफ भी कई बार याद किया जाता है तेरी मेहरबानी की वजह से, जबकि उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कुत्ता था। है ना? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मेरा नाम उज्जवल पांडे है और सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सर अगर कोई वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है तो उसे हम करें या नहीं करें? वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मतलब जिसमें कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कोई वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर वुमेन है, तो हमें ज़्यादातर ये लगता है कि भाई उस केस में हमारे लिए कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कि सिर्फ रिएक्शन दिखाएंगे। और किसको लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड? क्या सर वुमेन ओरिएंटेड अगर कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें बेसिकली दूसरे एक्टर जो सपोर्टिंग रोल में जा रहे हैं या कैरेक्टर रोल में जा रहे हैं या कोई दूसरा रोल भी उनको मिल रहा है, तो नॉर्मली क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर वुमेन ये रहता है तो शायद उनको उनका वो दूसरे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए शायद वहाँ पर अपना जो इम्पैक्ट छोड़ने का जो चांसेस रहता है वो उतना इन्फ्लुएंशियल शायद नहीं हो पाता है, उतना स्कोप नहीं मिल पाता है। तो मतलब नॉर्मली एज एन एक्टर हम लोग चाहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट डाल सके, छोटा भी हो तो डाल सके, लेकिन वहाँ पर क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर वुमेन रहता है तो हमारी सोसाइटी भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को, तो उसमें हम लोग अपने आप को कैसे ऑडियंस है वो तो कहानी उनके माध्यम से ही देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीधी बात है, आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो कितने सारे दुश्मन हैं। बोले वुमेन रहेगी तो हम काम ही नहीं करेंगे। ओके, देखिए ये लगता है हमें, लेकिन फिल्म हो या सीरियल हो या वेब सीरीज़ हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन उस कैरेक्टर के होने की वजह से दूसरे कैरेक्टर की वैल्यू जो है, भूमिका जो है वो कम नहीं हो जाती कभी। अगर राम की कहानी है तो हनुमान की भी वैल्यू होगी ना, तो सीता की भी वैल्यू होगी ना, तो शूर्पणखा को छोड़ दोगे क्या? उसकी भी वैल्यू वहाँ पर रहेगी, है ना? अगर मेल कैरेक्टर है तो फीमेल का भी आ ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो कहानी है ओवरऑल वो किस तरह की है, आपका कैरेक्टर क्या मिला है। जब हमें ऐसा लगता है, जैसे एग्जांपल अगर हम फिल्मों का लें, मर्दानी फिल्म है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, रानी मुखर्जी जी, रानी मुखर्जी, फिर इसकी थी कंगना रनावत की क्वीन, वुमेन, है ना? तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, राजकुमार राव आते भी है तो छोटा सा एक कैरेक्टर है उनका शुरुआत का, उसके बाद नहीं है। कितना जोर से पागल है। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो एक फिल्म है आराधना, ये किसकी कहानी है? इसमें कौन कौन था? कहानी किसकी है? बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड है वो। वुमेन ओरिएंटेड है। यस। वुमेन कटी पतंग यस। किसकी कहानी है? आशा परीख। वुमेन ओरिएंटेड है। यस। राजेश खन्ना शुरुआती जिन फिल्मों से सुपरस्टार बना वो सारी वुमेन ओरिएंटेड थी, सारी फिल्में वुमेन ओरिएंटेड है। तो अगर वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट से राजेश खन्ना एक सुपरस्टार बन सकता है तो हमारे लिए वैल्यू की कमी कहाँ है? अभी क्लियर हुआ? वो क्या होता है, बस नजरिया होता है। हमें लगता है कि यार सेंट्रल कैरेक्टर, हम सब ना सेंट्रल कैरेक्टर करना चाहते हैं। अब सेंट्रल कैरेक्टर कोई एक ही होगा, लेकिन वो सेंट्रल कैरेक्टर होने की वजह से आपके अदर कैरेक्टर की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, हो ही नहीं सकती, उनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आपके मन में है ये, तो फिर क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस में उसका असर दिखेगा, और परफॉर्मेंस में असर आएगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो आपको बाद में वो सच भी लगेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। तो जो आपने सोचा वैसा आपने परफॉर्म किया, वही रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आपने बोला कि यार ये सेंट्रल कैरेक्टर है, तो सबसे बड़ी बात तो आई है कि जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है, फिल्म फ्लॉप होगी तो आंटी जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? लेकिन मैं अपना इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, मैं अपना दिखा सकता हूँ कि भाई मैं क्या प्ले करूँगा, उसको कैसे रजिस्टर करूँ। बल्कि मेरे पास ज़्यादा स्कोप है बीइंग ए मेल, क्योंकि अगर बार बार हर फ्रेम में सेंट्रल कैरेक्टर दिख रही है तो जब जब मेल आएगा तो उस पर फोकस ज़्यादा जाएगा,
तो मेरे पास मौका ज़्यादा है, राइट? क्योंकि एक विजुअल ब्रेक तो ऑडियंस को भी चाहिए ना। तो विजुअल ब्रेक किसने दिया? किसी मेल कैरेक्टर ने दिया। अब मेल कैरेक्टर ने दिया तो वो हिट हो सकता है। अब टीवी सीरियल तो होते ही वुमेन ओरिएंटेड है। सर मेरा क्वेश्चन ये इस वजह से था क्योंकि मैंने एक टीवी सीरियल देखा था, मैडम सर का था वो टीवी सीरियल। उसमें सर सारी कैरेक्टर्स जो थी लीड में वो लेडीज़ थी, वुमेन। एक उसमें था चीता चतुर्वेदी कैरेक्टर था उसका। सर वो काफ़ी कम मतलब दिखता था स्क्रीन पर। मेजर रोल उसका भी था बट काफ़ी कम स्क्रीन पर वो आता था। डायलॉग्स काफ़ी कम होते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। एक तो ये भी हमारे साथ होता है कि सीन कम है, डायलॉग कम है। सीन कम होना, डायलॉग कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास रोल तो है ना। यस सर। हम लोग क्या करते हैं, रोल बड़ा या छोटा कैसे है, उसके सीन कितने हैं, उसके डायलॉग कितने हैं, ये गलत तरीका है कैलकुलेट करने का। ओके। ये बहुत गलत तरीका है। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। अब ऐसे तो शोले में अमिताभ बच्चन बोलेगा कि यार 5 लाइन बोलता है धर्मेंद्र, मैं बोलता हूँ बस एक ही कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन वो एक लाइन की तो वैल्यू है क्योंकि 4 लाइन वो बोल चुका है, बकबक कर चुका है। तो आप ये देखो कि मेरे को क्या रोल मिला है, उसमें मैं कैसा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। जैसे राइटर ही हर किरदार को पैदा करता है, कंसीव करता है, वही उसको सजाता बनाता है, ठीक है। तो एक तरह से बिल्कुल माँ की तरह एक जन्म दे रहा है वो किरदार को। तो माँ किसी बच्चे में फ़र्क कर सकती है क्या? तो राइटर अपने किरदारों में कैसे फ़र्क करेगा? वो करेगा ही नहीं। हर करेक्टर की उसकी जगह पे खास वैल्यू होगी। अगर वो सेंट्रल करेक्टर वुमन है या कोई भी है, उसको वो अगर जर्नी पूरी करनी है, उस जर्नी को पूरी करने में वो उन करेक्टर की हेल्प लगेगी ही लगेगी। उसके बिना वो जर्नी पूरी नहीं हो सकती। तो इम्पैक्ट तो राइटर ने दिया होगा, उसमें बस लाइंस ना गिने, सीन ना गिने, ये 2 काम ना करें। तो वो आपको जगह बनानी पड़ती है। आप जिस टाइम अपने करेक्टर को ही सेंट्रल करेक्टर मान लो, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, अपने करेक्टर को सेंट्रल करेक्टर मान लो। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपका करेक्टर। आपका करेक्टर उस कहानी पे कितना बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है, उसको मेन बना लो। भाई वॉचमैन है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वॉचमैन के अलावा किसी की वैल्यू है? आप लोग तो ऑडिशन देने जाते होगे तो पता चलता होगा ना कितनी वैल्यू है। यस सर। है ना? तो उसकी भी वैल्यू है, तो उस करेक्टर की भी वैल्यू है। उस करेक्टर की जो भी वैल्यू है, जो भी करेक्टराइजेशन है, उसमें देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं। उसको इतना खास बना दो और बनाओगे तो हो जाएगा। आज जगी श्रॉफ भी कई बार याद किया जाता है तेरी मेहरबानी की वजह से, जबकि उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कुत्ता था। है ना? तो ऐसा नहीं होता। आप अपने कैरेक्टर को खुद वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप उसको डिफ्रेम खुद कर रहे हो ना, तो ये गलत है। आप क्या बनने आए थे यहाँ पे? एक्टर बनने आए थे, आप कैरेक्टर प्ले करने आए थे, और आपने ढूंढना क्या शुरू कर दिया कि वुमेन ओरिएंटेड है कि नहीं है, सेंट्रल है कि नहीं है। तो ये गड़बड़ हमने शुरू की ना। हमको तो एक्टिंग करनी है और अपने कैरेक्टर को बेहतरीन करना है, अपने आप हो जाएगा। कितने मजे की बात है कि आप ऑडियंस को ऐसा सरप्राइज कर दो कि जब वो निकले थिएटर से बाहर, तो भले ही वो सेंट्रल कैरेक्टर वुमेन था, लेकिन वो बात आपकी करते हुए निकले। इतना सरप्राइज करने की हिम्मत रखो ना, उतनी तैयारी करो ना। और लोगों ने पहले किया है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।